लेकिन आप 4 गुना ज़्यादा वेट उठा रहे हो, तो ये सोचने वाली बात थी। मुझे पता नहीं था, तो फिर मैं आ करके मैंने अपने कोच से पूछा कि सर वो लोग लगा क्या रहे, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था ये सारी चीज़ें। फर्स्ट मिस इंडिया का टाइटल लिया मैंने मैंने ख्याल से 1.5 दिन। मैम हार जीत तो लगी रहती है। 2016 में जब पहली बार आपको स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हार का सामना करना पड़ा, मतलब पूरा दिन रात कह सकते हो आप, उसी में लग गई मैं कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के एक नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम है प्रांजल। आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन की हर चुनौती को अपनी ताकत बना दिया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के एक छोटे से गांव रामनगर से निकल के आई भारत की सबसे मजबूत महिला का खिताब लगातार 4 बार जीतने वाली प्रियंका वैश्य। प्रियंका वैश्य जी का सफ़र केंद्रीय विद्यालय मनेंद्रगढ़ और भिलाई से शुरू हुआ। फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए ये भोपाल आई और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने बेंगलोर में एक आम 9 से 5 वाली नौकरी शुरू की, पर इनके दिल में कुछ अलग करने का सपना था, जो सपना इन्हें पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ले गया। उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी को छोड़कर खुद को बॉडी बिल्डिंग में झोंक दिया। ये सफ़र एक लड़के के लिए आसान नहीं था। जहाँ उनके दोस्त ऊंचे वेतन की दौड़ में थे, वहीं प्रियंका 6 पैक एब्स बनाने में जुटी हुई थी। 2016 में जब पहली बार प्रियंका ने स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस हार ने उन्हें अंदर से झंझोड़ के रख दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद में उन्होंने फिर से स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। उसी साल उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन ऑफ इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया और फिर लगातार 4 साल तक उन्होंने इस अवार्ड को अपने नाम किया। 2018 में प्रियंका को नेशनल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मिला और उसी साल इन्होंने मिस इंडिया का खिताब पावर लिफ्टिंग में अपने नाम किया और वही खिताब 2019 में दोबारा इन्होंने अपने नाम किया। 2020 में मुंबई के ताज होटल में इन्हें इंटरनेशनल वुमेन अचीवर्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनकी इन्हीं उपलब्धियों ने इन्हें भोपाल की शान बना दिया। तो आइए स्वागत करते हैं इन अद्भुत महिला का। हेलो मैम। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के इस पॉडकास्ट में आकर आपको कैसा लग रहा है? अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के ब्रॉडकास्ट में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस चली गई, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने वापस से कैमरा फेस कर रही हूँ। तो वापस से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पुरानी जो दुनिया थी, जो मेरा टाइम था फिटनेस वाला, मैं वापस उसमें आ रही हूँ। आप मेरी पुरानी चीज़ों को याद करवा रहे हो। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में ही कैरियर बनाने का फैसला क्यों लिया? इसके पीछे एक स्टोरी है। जब मैं बेंगलोर में थी, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं वहाँ जॉब करती थी। तो मैं मतलब उस जॉब से खुश तो नहीं थी, बट मेरी फैमिली कहीं ना कहीं चाहती थी, जस्ट कि बीइंग एज अ गर्ल, तो वह सब चाहते, सभी के पेरेंट्स चाहते कि हमारी लड़की एक कंफर्टेबल जोन में काम करे। तो मैं भी एक आईटी सेक्टर में काम कर रही थी, 24 घंटे मतलब उसी में लगे रहना। कुछ लाइफ नहीं थी, मतलब आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। हाँ, वो एक अलग फेज था, क्योंकि घर वाले तो नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं, बट हाँ, मुझे था कि मैं हमेशा से सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूं। मेरी मम्मा चाहती थी कि मेरी बेटी, एक होता है ना कि मेरी बेटी जॉब करे, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, और मेरे पापा चाहते थे कि वो घर पे रहे, आराम से रहे। और जब मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटी थी, तो मेरे पापा मतलब ऐसे बैकग्राउंड से कि उनके हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में कुछ भी ना कुछ, मतलब पेपर में आते रहते थे उनके लिए। हाँ, तो मुझे लगता था कि यार मेरे पापा इतना मतलब नाम कमा चुके हैं, उनका नाम आ रहा है पेपर में, तो मेरा भी आना चाहिए। मैं भी कुछ लाइफ में ऐसा करूँगी कि जिसकी वजह से मेरा भी नाम आए और मेरे पापा या मेरी मम्मा मेरे मतलब प्राउड फील करे, या मैं अपने आप को कभी सामने मिरर के सामने खड़े होकर कर देखूँ तो लगे कि हाँ, मैंने कुछ तो किया है। तो फिर वही है कि, और फिटनेस में आने का रीज़न तो ये था कि मैं मतलब जब बेंगलोर गई थी, मतलब अपने कह सकते हैं आप कि जब मैं कॉलेज के टाइम पे थी, तो मैं काफ़ी चबी थी, मतलब हेल्दी थी। तो मैंने वेट लॉस करने के पर्पज़ से मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो वहाँ जिम में भी मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने 1 मंथ में 11 kg वेट रिड्यूस किया था, और मेरा हाईएस्ट खुद का रिकॉर्ड मुझे ब्रेक करने में बहुत मज़ा आता था।
मैंने 1.5 आवर्स में, मतलब 1.5 घंटे में मैंने 10,700 स्किपिंग की है। 10,700। 700 अब मुझे खुद को, मतलब वो टाइम ऐसा था कि मुझे खुद को चैलेंज करना बहुत अच्छा लगता था। मैं हर दिन अपने आप को चैलेंज करती थी कि मैं आज ये कर सकती हूँ, आज मुझे इतना करना है। ये तो एक ऐसा टारगेट हो गया कि इंसान फेंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता था। तो फिर कहीं न कहीं मुझे मतलब फ़िटनेस से प्यार हो गया था। कहते हैं ना कि मतलब इसके बिना मैं जब ऑफ़िस से भी आती थी, क्योंकि वहाँ बैंगलोर में लोगों की लाइफ़ बहुत बिज़ी होती है। मतलब वो वहाँ टाइम ही नहीं होता कि लोग जिम जा सकें, क्योंकि हमारा ऑफ़िस जो रहता था बहुत ज़्यादा, और वहाँ के ट्रैफ़िक की वज़ह से हमको 2-3 घंटे पहले निकलना होता था। तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं जिम जॉइन करूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास इतना टाइम रहता था, मतलब मेरे पास ये था कि मेरे जहाँ मैं रहती थी उसके घर के सामने एक बहुत अच्छा पार्क था। तो मैं ऑफिस से अगर 10 बजे आ रही हूँ, तो मैं घर आकर के फ्रेशन अप वगैरह हो करके मैं 11 बजे वॉक पे जाती थी रात के 1 घंटा। मुझे ऐसा, मतलब ऐसा क्रेज था कि मुझे फिटनेस, मतलब मैं पागल टाइप की थी कि मुझे फिटनेस करना है। तो फिर मुझे लगा कि 6 मंथ, मैंने हार्डली 6 मंथ वहाँ जॉब किया। फिर मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, मतलब मुझे कुछ तो डिफरेंट करना है। फिर मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने अपने घर वालों से बात की कि मुझे ये जॉब नहीं समझ में आ रही है, मुझे छोड़ना है, मुझे वापस से भोपाल जाना है। तो मेरे फादर ने मना भी किया कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर मैंने क्या किया, बिना बताए मैं वापस चली गई भोपाल। इवन आज भी मेरा पूरा लगेज बैंगलोर में है, मैं कभी लेने नहीं गई वापस। फिर मैंने भोपाल में आई, मैं काफ़ी लोगों से मिली, कि मैंने पावर लिफ्टिंग के बारे में पता किया कि ये कैसे ये खेला जाता है, क्या है, क्या क्या मतलब इसकी क्राइटेरिया है। तो काफ़ी लोगों ने, जो मतलब सीनियर्स थे, उनने मुझे सजेस्ट किया। और उस टाइम पे ये भी था कि आप इंडियन, अगर मतलब इंडियन पावर लिफ्टिंग जो फेडरेशन है उससे आप खेलते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो मैंने, ये एक रीज़न था जो मैं अपने घर वालों को कन्विंस कर रही ये थी। एक बेनिफिट हो गया। हाँ, और मुझे तो जॉब नहीं करनी थी उस टाइम पे। तो लेकिन ये था कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स को, कह सकता हूँ, उनको लालच दे रही थी कि मैं अगर गोल्ड लेकर आ जाऊंगी तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, रेलवे में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो फिर ठीक है, वो लोग भी एग्री कर गए कि ठीक है, जो कर रही है अपने। फिर मैंने फर्स्ट ईयर, मतलब मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन तो नहीं की थी उस साल। मैंने बस एक, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस के लिए खेला था। तो मैं उस टाइम पे मैं बहुत बुरी हार, मतलब, लेकिन मैं उस हार से, मतलब 1-2 दिन के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई थी कि मैं कैसे हार सकती मतलब हूँ। जब आपने हाँ 2016 में स्टार्ट हाँ किया। जी। तो मतलब क्या ना, मैंने कभी हार एक्सेप्ट नहीं किया था, कभी फेस ही नहीं किया था। पर वो एक ऐसा फेज आया जहाँ मैंने हारी भी मैं काफ़ी, फिर काफ़ी टाइम भी लगा मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने पे। लेकिन फिर बाद में यही सॉल्यूशन मिला कि आप एक्सेप्ट करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो फिर मैंने उस टाइम पे, मतलब कहते हैं, अपने आप में एक प्रॉमिस कर लिया कि नहीं, अब मुझे नेक्स्ट ईयर तो, मतलब जब भी पावर लिफ्टिंग का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मुझे गोल्ड लाना ही लाना है, चाहे जो हो जाए। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर, मैंने मतलब पूरे साल बहुत अच्छे से, मतलब मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। मतलब पूरा दिन रात कह सकते हो आप, उसी में लग गई मैं। तो उस टाइम पे मुझे ये भी, अब मैं बैंगलोर से जॉब तो छोड़कर आ गई थी। मेरे साथ सेकेंडरी चीज़ ये, यहाँ पे मेरे पास कोई जॉब थी नहीं। हाँ हाँ। तो मेरी फाइनेंशियल अब इनकम कहाँ से आ रही है? मेरे घर वाले तो मुझे दे ही रहते, लेकिन मैं, कहते हैं ना, जब आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो, मतलब आप खुद से कमाने लगे, फिर आपको कहीं से पैसे मांगना थोड़ा सा अंदर से झिझक होती है। तो मुझे भी होने लगी थी। हालांकि मेरे पापा कभी मुझे मना नहीं करते थे किसी चीज़ के लिए, वो किसी के भी पेरेंट्स नहीं मना करेंगे, पर मुझे मांगने में बहुत शर्म आने लगी। तो मैंने होम ट्यूशन चालू किए, कि बच्चों को घरों में जाकर के पढ़ाने लग गई। तो फिर मतलब ऐसे कर करके अपने घर, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग हुआ चाहे पावर लिफ्टिंग हुआ, ये काफ़ी कॉस्टली गेम है। हाँ, बहुत बहुत costly है ज़्यादा कि आपको अपनी costly। हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है। हाँ, बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ें आप सस्ती यूज़ नहीं कर सकते इसमें। आपकी डाइट बहुत महंगी होती है। और अब मैंने ये सोचा था कि कभी भी मैं, मतलब समोसे कचौड़ी खा करके वेट नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे हेल्दी खाना है। और हेल्दी चीज़, कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ महंगी होती है। तो फिर ये सारी मतलब ये सारी प्रॉब्लम झेल झेल के, तो फिर जब मैंने कंपटीशन खेला पावर लिफ्टिंग का, स्टेट खेला, तो उस टाइम पे बाय गॉड ग्रेस मुझे गोल्ड मिला। फिर मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई। फिर मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई, तो फिर मुझे लखनऊ जाना पड़ा अपने, मतलब पावर लिफ्टिंग के नेशनल से नहीं। फिर वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ भी मुझे गोल्ड लगा। फिर लेकिन इससे भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मुझे लगा कि यार मुझे कुछ और करना है, मतलब मुझे और कुछ अच्छा करने की क्रेविंग होने लग गई।
फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में सुना। मैंने मतलब मैं जब अब जिम में जा रहे तो जिम में तो हर तरीके के एथलीट्स आते हैं, तो वहाँ मेरा ग्रुप जो था वो बॉडी बिल्डर लड़कों का ग्रुप हो गया था। तो वहाँ लोग बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करने लग गई। तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि और देखा भी कि हर जगह लड़कियाँ बॉडी बिल्डिंग तो कर रही है, पर एमपी से कोई भी फीमेल बॉडी बिल्डर एमपी से रिप्रेजेंट नहीं कर रही एमपी को। मैंने फिर उस टाइम पे अपने आप को प्रॉमिस किया कि नहीं, मैं एक ऐसी फीमेल मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट कर दूंगी कि ना तो मतलब मेरे से पहले कोई बॉडी बिल्डर थी और ना मतलब मेरे बाद अगर देख के आना चाहे तो बहुत लोग आ आप सकते हैं। इंस्पिरेशन हाँ, एमपी की। लेकिन मुझे ये था कि मैं को हिस्ट्री क्रिएट करना ही था। तो और जबकि पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों अपोजिट गेम है। बिल्कुल, पावर लिफ्टिंग में आपको खा के वजन का उठाना होता है और बॉडी बिल्डिंग में आपको डाइट करके मतलब आपको लिमिटेड चीज़ें खानी होती है, बिल्कुल उसमें करके आपको फिटनेस अपना दिखाना होता है। लेकिन ये दोनों सीजन अलग अलग होते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी आसान हो गई। आसान तो नहीं कह सकते, टफ थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की, कॉम्पिटिशन्स बहुत थे, बहुत ज़्यादा। हालांकि एमपी से कभी कोई फीमेल नहीं निकली थी, लेकिन बाकी जगह तो बहुत सारी फीमेल्स थी और वो भी सीनियर्स थी, तो उनके साथ आपको लाइन अप होना होता है। वहाँ जाके आपको अपनी प्लेस बनाना बहुत पहले लाइन बनाना, फिर उनको बीट करना उसी कंपटीशन में, एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, मतलब वो फेज। लेकिन हाँ, जब आपको जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने फर्स्ट मिस इंडिया का टाइटल लिया, मैंने ख्याल से 1.5 दिन मतलब 1.5 डेज मैंने पानी नहीं पिया था। बिल्कुल बॉडी को ड्राई रखनी होती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बॉडी को ड्राई रखोगे आपकी मसल्स क्वालिटी उतनी अच्छी दिखती है स्टेज पे। तो 1.5 दिन मैंने पानी पिया ही नहीं। ऐसा भी मैंने सुना है कि लोग नमक खाना छोड़ देते हाँ, हैं। नमक 1 हफ्ते, मुझे चक्कर आते थे और उस नमक 1 हफ्ते पहले मैंने नमक सॉल्ट बिल्कुल अपने खाने से हटा दिया था। मुझे चक्कर आता था और उस चक्कर आने में भी आपको वर्कआउट करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप गिव अप कर दो, लेकिन बहुत टफ होता है। बॉडी बिल्डिंग इज लाइक तपस्या। मैम, हार जीत तो लगी रहती है। 2016 में जब पहली बार आपको स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हार का सामना करना पड़ा था, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया, आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया और आपने उसी कंपटीशन में कैसे वापसी की? मैं हार तो गई थी, पर मैंने अपनी हार को कभी अपनी मजबूरियां नहीं, मैंने उसको ताकत बनाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने 1 साल पूरी बहुत कड़ी मेहनत की थी ताकि मैं वापस से फिर मैं उस सेम कंपटीशन, लेकिन साल अलग थे, मैंने कमबैक किया और उसी स्टेज पर मैंने वापस गोल्ड मेडल लिया। वही है कि ये सब आप मुझे ऐसा मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हार जीत सिर्फ आपके दिमाग से होता है। अगर आप हार जाओ तो आप बड़ी से बड़ी कंपटीशन हार सकते हो। अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे जीतना है, तो आप दुनिया की कोई सी भी कंपटीशन हो, कहीं कितना भी मुश्किल वाला काम हो या कंपटीशन हो, आप जीत सकते हो। ये सब आपके विल पावर पर डिपेंड करता है। लगातार 4 बार इंडिया की सबसे मजबूत महिला का खिताब जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? कोई ऐसा यादगार पल जो आप हमसे शेयर करना चाहें? वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन ऑफ इंडिया का जो टाइटल मिला था कंटिन्यू 4 ईयर्स तक, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब खुद आप कोई भी मतलब कह सकते हैं कोई भी खिताब जीतना आसान होता है, पर आपको उसको मेंटेन करके रखना वो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उस चीज़ को मेंटेन करके रखा था कंटिन्यू 4 साल, जब तक मैं खेली और जब तक मैं उस फील्ड में रही, तब तक मुझे बहुत अच्छा लगा। और ही यादगार पल तो हाँ, मैं ज़रूर एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, शायद मेरी इस स्टोरी से किसी को मोटिवेशन मिल जाए। मुझे याद है कि जब मैं नेशनल के लिए तैयारी कर रही थी पावर लिफ्टिंग की, तो उसमें एक गेम होता है डेडलिफ्ट, जिसमें आपको वज़न उठाना होता है कमर बेंड करके। तो उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी, प्रैक्टिस करने के लिए वेट्स लगा रही थी और मैं मतलब वार्म अप करके जस्ट वेट उठाने गई, वार्म अप वेट। पता नहीं क्या हुआ, मेरा पोस्चर गलत हुआ कि क्या हुआ, आई डोंट नो, मैं आज भी नहीं समझ पाई। मेरे कमर की जो मसल पुल हो गई और मैं इतना गंदा क्रैम्प आया कि मैं वहाँ लेट गई। मतलब इंजरी हो गया, हाँ, मसल इंजरी बहुत हो गई। बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा हो गया वो। मतलब ऐसा था कि मैं आधे घंटे तक उठ ही नहीं पाई, एकदम छटपट छटपट करने लग गई। और 1 हफ्ते के बाद मेरा कंपटीशन था, वो भी नेशनल। अब मैं क्या करूं, मैंने इतनी ज़्यादा फिजियोथेरेपी के पास गई, फिजियोथेरेपी कराई, इतने सारे सेशंस लिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं। इवन कि वो जो कहते हैं ना अपने देसी देसी जगह पे नसें खिंचवाना, वो भी करवाया मैंने, सारे मतलब जो हो सकता था वो सारे ट्रीटमेंट लिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।
मेरा प्रैक्टिस जो था वो पूरा बंद हो चुका था, लेकिन मुझे जाना था नेशनल में। मेरी कहते हैं ना एक जिद होती है, क्योंकि अगर अगर मैं नहीं जाती तो फिर मुझे 1 साल के लिए वेट करना पड़ता, और क्या पता उस 1 साल में मुझे नहीं मिलता, मैं नहीं जा पाती, कुछ भी हो सकता है ना। तो चांस कभी, अगर बार बार चांस तो आते हैं, मिलते नहीं हैं, और जब मिल रहा है तो आप उसको छोड़ो मत। तो मैंने ये खुद से डिसाइड किया कि मुझे जाना है, खेलना है। मैं गई बिना प्रैक्टिस के, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह है। पता नहीं उस दिन क्या भगवान की मतलब क्या कृपा रही या क्या था, जो भी था, मैं उस चीज़ को नहीं, उस दिन मेरा बर्थडे था, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा। मतलब मैंने खुद को गिफ्ट दिया उस दिन। मैंने वहाँ जाके 185 केजी की डेडलिफ्ट लगाई। 185 85, इवन मैंने कभी 185 केजी की प्रैक्टिस ही नहीं किया था, कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया था। और उस इंजरी के बाद? हाँ, उस इंजरी के बाद मतलब मैंने अपने जब से स्टार्ट किया था मतलब पावर लिफ्टिंग देन मैंने कभी ये वेट टच नहीं किया था, कि मतलब इस वेट तक जाना था मुझे, लेकिन कभी टच नहीं किया। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या ताकत आ रही थी, कौन सी भगवान की, कि मैंने 185 केजी का वेट तक उठाया, और वो गोल्ड मेडल, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ था। और शायद अगर वो वेट अगर मैं 185 नहीं उठाती तो मेरे को मतलब मैं फर्स्ट गोल्ड तो नहीं आता मुझे इधर, क्योंकि जो मेरी जिनका सेकंड आया था, जिनने सेकंड मेडल किया, उनको और मेरे में ज़्यादा फर्क नहीं था, ज़्यादा पॉइंट्स में फ़र्क नहीं थे, लेकिन मेरे डेडलिफ्ट की वजह से मैं गोल्ड लेकर आ गई थी। तो ये बहुत मतलब ये मेरी यादगार चीज़ें हैं कि जो मैंने अपने आप को कभी गिव अप नहीं किया ना। तो मैम, क्या खेलों में लोग डोपिंग का भी सहारा लेते हैं? और आपके क्या विचार हैं इस मसले पे? जी, ये डोपिंग वाला सीन से, ये डोपिंग तो लेते हैं लोग, डोपिंग स्टेरॉइड का यूज़ तो करते हैं। और आपने अच्छा याद दिलाया है, मेरा भी एक लाइफ में ये एक्सपीरियंस रहा है। मुझे याद है कि मैं पावर लिफ्टिंग नेशनल का इक्विप्ड, क्या पावर लिफ्टिंग में 2 तरीके के गेम होते हैं, एक इक्विप्ड और एक नॉन इक्विप्ड। इक्विप्ड में क्या होता है, पूरा कॉस्ट्यूम पहन करके लोग खेलते थे। मैं वो एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार गई थी, नेशनल हो रहा था, मैं वहाँ देखी जा करके, तो वॉशरूम गई थी, मैंने कभी देखा नहीं था। वहाँ जाकर देखी तो लड़कियाँ अपने मतलब बिना डरे, मतलब इतना इंजेक्शन अपने अंदर लगा रही हैं और पागलों की तरह वेट उठा रही है। मतलब अगर आप ओवरऑल लड़की का वेट 60 केजी है, लेकिन वो 200 केजी की डेडलिफ्ट मार रही है। मतलब सोचो कितना डिफरेंस है। मतलब एक नॉर्मल इंसान अपने से डबल ट्रिपल वेट उठा सकता है, ये जेन्युइन है। ठीक है, ये क्योंकि मैं भी उठाती थी, मैं इसलिए जिससे, लेकिन आप 4 गुना ज़्यादा वेट उठा रहे हो, तो ये सोचने वाली बात थी। मुझे पता नहीं था, तो फिर मैं आ करके मैंने अपने कोच से पूछा कि सर वो लोग लगा क्या रहे, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था ये सारी चीज़ें। फिर उन्होंने मुझे सब चीज़ों के बारे में बताया, और वो लड़कियां, मतलब वो लड़कियां लग नहीं रही थी क्योंकि वो एस्ट्रॉयड ऐसी चीज़ होती है कि वो हार्मोन्स बिल्कुल चेंज कर देता है। मैंने जितना पढ़ा है इसके बारे में, क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है, मेन मसल होता है जो लड़कों का, लड़कियों में और वो इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और उसकी वजह से उनके हेयरी, मतलब हेयरी नहीं जा उनका, उनके मूछें आने लग जाती हैं, दाढ़ी आने लग जाती है, मतलब वो ट्रांसजेंडर टाइप के लगने लग जाते हैं, फेशियल, हाँ एग्जैक्टली, मतलब उनका लुक बिल्कुल चेंज होता है, वॉइस बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये देख के काफ़ी मतलब बुरा भी लगा कि मतलब एक खेल के लिए, एक मतलब आप अपनी पूरी लाइफ को कितना ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में डाल रहे हो। और लेकिन ये भी सोचने की बात है कि ये खेल उनके लिए सिर्फ खेल नहीं, मतलब कहते हैं ना एक लाइफ हो जाती है। मतलब आप अपनी बॉडी में अगर कोई चीज़ इंजेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए कितनी सारी चीज़ें मतलब आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही होंगी, मतलब ये इन फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि हर चीज़ का साइड इफेक्ट तो होता है। लेकिन मैं सबको यही, मतलब मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो नेचुरल खेलो, डोपिंग का सहारा मत लो, क्योंकि हर चीज़ का साइड इफेक्ट आपको उस टाइम पे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इन फ्यूचर उसका साइड इफेक्ट हर किसी को फेस करना पड़ेगा। हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे हैं और हम सब जानना चाहते हैं कि आप पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में कमबैक कब कर रही हैं? कमबैक की बात, तो बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में अब मैं एज अ एथलीट तो कमबैक नहीं करूँगी, अब मैं एज अ कोच कमबैक करूँगी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं एथलीट्स तैयार करूँ खुद से, मतलब मैं स्टेज पर अपने एथलीट्स लेकर जाऊँ। जैसे मैंने मेडल्स अचीव किया, अब वो मेडल अचीव करके लाएं। अब मैं अपने आप को एज अ कोच लेकर आऊँगी, मतलब कमबैक करूँगी।
हाँ, और फिटनेस, लेकिन मुझे मतलब कम बैक करना है, लेकिन एक बहुत अच्छे फिजिक है जो मतलब मेरा बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे था फिटनेस, उस टाइप का मतलब फिटनेस लेकर आना है, ताकि लोग मुझे देखें और कहें कि हाँ, कि एक बच्चे की मम्मा होने के बाद भी ये कितनी फिट है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ देखा अपनी सोसाइटी में कि जो फीमेल होती है मदर बनने के बाद वो बिल्कुल मतलब अनफिट हो जाती हैं, बहुत कम अपने ऊपर ध्यान ध्यान रख पाती है। तो ये चीज़ मुझे ख़त्म करनी है, लोगों में अवेयरनेस लाना है कि आप मदर तो बनी हो, लेकिन उससे पहले आप अपने आप से प्यार करो, खुद को मतलब आप फिट रखो, तभी आप एक बच्चे को फिट रख पाओगे। मैम, आप आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी? आज आज की यूथ को संदेश तो मेरा यही रहेगा कि जैसे गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहूँगी कि वो आज की यूथ करे, कि अपना पूरा करियर छोड़ कर के आप बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करो। क्योंकि आप अगर बॉडी बिल्डिंग जिस भी यूथ को बॉडी बिल्डिंग करना है, वो पहले अपना फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन करके रखे। आप जॉब करते करते आप अपनी प्रिपरेशन करो, आप तुरंत बॉडी बिल्डिंग में शिफ्ट या फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर नहीं बना सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बैकअप होना चाहिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग अपनी जॉब छोड़ करके आप बॉडी बिल्डिंग में आते हो, तो आपके लिए वो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने फेस की है। तो मैं नहीं चाहती कि आज की युवा वो चीज़ फेस करे। और स्पेशली मैं फीमेल्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि पहले अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। आप, इट डजेंट मैटर कि आप किस एज में हो, किसी भी एज में हो, आप अपने आप को फिट रहो। क्योंकि एक घर का एक मेंबर, और जो सबसे मेन मेंबर होता है वो होती है फीमेल, जिससे पूरा घर चलता है। अगर एक फीमेल फिट है तो पूरे घर में जितने मेंबर वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। और खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। क्योंकि आप खुद से जब तक प्यार नहीं करोगे, खुद के लिए नहीं जियोगे, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपसे कोई उतना प्यार कर सकते। क्योंकि सबको अपनी इंडिविजुअल लाइफ मिली है, इसलिए अपने बारे में सोचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने सपनों को जीना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैम, कैसा लगा आपको हमारे साथ बात करके और अपनी पुरानी यादों को याद करके? मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस चैनल के थ्रू, इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैं अपनी पुरानी यादों को वापस से जी पाई। क्योंकि कहीं ना कहीं जब से शादी हुई है, जब से मैं मदर बनी हूँ, इन पुरानी चीज़ों को मैं कहीं ना कहीं भूल चुकी थी, या मैं मिस तो करती थी, लेकिन कहते हैं ना, आप कई जिम्मेदारियों में फंस जाते हो। लेकिन आज इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैंने तो आपने पुरानी यादों में लेकर चले गए। पुरानी याद, मुझे मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस मोमेंट को। लेकिन और मैं होपफुली मैं फिर से नेक्स्ट इंटरव्यू हम बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन तब इस कंडीशन में, तब मैं बहुत अच्छे से फिट होकर आपके पास मतलब हम ये पॉडकास्ट की स्टोरी कवर करेंगे। बाकी लोग अनटोल्ड लाइफ स्टोरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें।